हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमेय मैथ्स क्लासेस में, जहां पे हम पढ़ रहे हैं अभी डिप्लोमा सेमेस्टर 2 का मैथमेटिक्स का सिलेबस। मैथमेटिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है डिप्लोमा में। कुछ ब्रांचेस में आएगा अप्लाइड मैथमेटिक्स, कुछ ब्रांचेस में आएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो जो स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट टाइटल है उसके सिलेबस में चैप्टर 1 जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं और पूरा चैप्टर हम सिर्फ 2 लेक्चर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 करके फिनिश कर देंगे। और उसमें कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जो जीटीयू एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उसको भी हम साथ में सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, सो दिस कमिंग 2 लेक्चर्स आर वेरी यूजफुल एज पर द जीटीयू एग्जाम परस्पेक्टिव। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। और शुरू करने से पहले टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आपको पहले क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन की क्या है, उसमें से उसके बाद कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस, this is its notation, or this is most important MCQ for your GTU examination. Then simple operations regarding complex number, addition, subtraction, multiplication and division. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे रेसिप्रोकल और इनवर्स की व्यस्त क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट 2 कॉन्सेप्ट्स है वो है एक्सप्रेशन ऑफ एनी rational number, any complex number into the form of x plus iy. Okay, or that is also important for descriptive question in GTU examination. And square root, how to find square root of any complex number given, that is also very important for your GTU examination. ठीक है, so let's get started. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, वो कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, वी ऑल नो अबाउट रियल नंबर्स, हमारे नॉर्मल नंबर्स। ठीक है, लाइक 2, 3, 5, -1, -3/5, -6, 0, -2 etc. ओके, दिस ऑल आर रियल नंबर्स। अब इसके ऊपर से कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे जनरेट होगा, हम एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल नंबर यूज करेंगे i। ओके, i का वैल्यू है √-1। ठीक है, अब आप पहली बार देखोगे कि स्क्वायर रूट के अंदर भी नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू है √-1। तो इसके ऊपर से हम यहाँ पे कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट करते हैं वो देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम अगर बात करें 2 और 3 की, तो ये दोनों है रियल नंबर्स ऑब्वियसली, बट आप देखिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ प्लस और इसके साथ यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ i। ठीक है, तो 2 रियल नंबर्स और i को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे जनरेट होता है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ना दूसरे नंबर्स ऐसे ही हम फॉर्म कर देते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से। ठीक है, z इज यूज्ड टू डिनोट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे हम करते हैं 5 + i × -1। ऑल्सो हियर आई कैन यूज i and connect this to real numbers like this. This is also one example of complex numbers, and this is also z is equals to 0 + i × -2. तो particularly because of this i we can identify that कि ये जो पूरा नंबर है वो कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, सो you can give infinite number of complex numbers because real numbers तो बहुत सारे infinite है, तो हमारे पास complex numbers भी कितने हैं, infinite number of complex numbers। ठीक है, ओके, दूसरा एक एग्जाम्पल अब मैं डायरेक्ट ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ 4 + i × 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 5i। ठीक है, यहाँ पे प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये है 5, माइनस को आगे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा,
आई इंटू 1 नहीं लिखेंगे 1 तो भी चलेगा, बिकॉज ये दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रिटन एज -3/5 -6i। आई मीन टू से कि आई आप आगे लिखो पीछे लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे एडिशनली आपको क्या याद रखना है, इसका एक हम अगर जनरल फॉर्म लिख दे तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि z ये है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, जहाँ पे ये जो x वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z एंड i इज सेड टू बी इमेजिनरी नंबर। सो इसी वजह से जिस टर्म में i होगा उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी नंबर इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो आपको समझ जाना है कि वो ये किस चैप्टर की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की, या किस नंबर की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। यहाँ पे जो सिंगल मतलब i के अलावा जो नंबर है उसको हम बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z, और i के साथ में जो नंबर है उसको बोलेंगे हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। फॉर एग्जांपल इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये हो गया हमारा रियल पार्ट ऑफ z और ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। लाइक आई कैन राइट डाउन रियल पार्ट ऑफ z इज 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज, वहाँ पे i नहीं लिखना है, i सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे -2, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें कि ये कौन सा है, रियल पार्ट, और ये है -1 इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे हम देखें इसमें कि रियल पार्ट ऑफ z है 4 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है ओनली 5। आई रिपीट, नॉट 5i, ठीक है। सिर्फ हमें रियल नंबर्स ही लिखने हैं, ओके। सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड आई plays very crucial role in the generation or in the formation of complex numbers। i की वैल्यू भी आपको याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसके ऊपर से हम छोटे छोटे जो ऑपरेशंस है, कॉन्जुगेट क्या है, रेसिप्रोकल क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा, हम अब देखते हैं कि क्या क्या है, ओके, थ्रू एग्जाम्पल्स। सिर्फ एक टेबल हम कैलकुलेशन के थ्रू कंप्लीट करेंगे और कंप्लीटली 100% लर्न करेंगे व्हाट इज कॉन्जुगेट, हाउ टू कैलकुलेट इट, एंड सेम वे मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए z हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है x प्लस आई वाई, तो हम इसका कॉन्जुगेट क्या है, क्या कैसे फाइंड करते हैं वो पहले देखते हैं कि z कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट पूछा है कि इफ z इक्वल्स टू दिस देन z बार इक्वल्स टू ब्लैंक, तो आपको समझ जाना है कि ये किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्जुगेट की, ठीक है। तो क्या करना है, सिर्फ देखिए यहाँ पे सिर्फ एक चेंज होगा, वो होगा साइन का। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, मतलब कि यहाँ पे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसलिए ये प्लस में दिया है, उसका हमें ऑपोजिट यहाँ पे लिखना है, इसलिए यहाँ पे दिया है हमें -i y, ओके। यहाँ पे मान लो कि माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट रियल पार्ट है x वाला उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, कीप इन माइंड दैट, ओके। सिर्फ और सिर्फ कौन से पार्ट में चेंज है, सेकेंड इमेजिनरी पार्ट में चेंज है, और वो भी क्या चेंज है, सिर्फ और सिर्फ साइन का, ठीक है। आइए पहले ये हम पूरा का पूरा कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो ये है हमारा z, ओके। तो हम कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे z बार। यहाँ पे क्या है 2 + 3i, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 3i, ये प्लस है तो उसकी जगह पे सिर्फ क्या आ जाएगा, माइनस, दैट्स इट। यहाँ पे लेते हैं हम, ये है हमारा z, तो ये क्या हो जाएगा, z बार हम कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे देखिए -3 कोई चेंज नहीं होगा,
i के अलावा जो पार्ट है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे प्लस i है तो मैं लिख दूंगी माइनस i। सिमिलरली ये है हमारा z। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा z बार 1/2 एज इट इज। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार यहाँ पे माइनस ही आएगा, ये तो जनरल फॉर्म है, माइनस लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, उसके आगे आप माइनस लिखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हमें कॉन्जुगेट में क्या याद रखना है, माइनस हो तो प्लस करना है, प्लस हो तो माइनस, ओनली इमेजिनरी पार्ट। सो क्विकली ये सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया फोर्थ एग्जाम्पल कि z इक्वल टू ये दिया है तो हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो बार लिखना पड़ेगा नोटेशन में। ये हो जाएगा -7 माइनस का हो जाएगा +2i। ये है z और ये है हमारा z बार। 1 एज इट इज प्लस i विल बी चेंज टू -i। सिंपल, क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टू मॉड्यूलस ऑफ z और इट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्पल्स में भी पीछे आने वाला है, ठीक है? ये तो आपको कंपलसरी आना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या कह रहा है वो फॉर्मूला? पहले तो ये हमें पता है कि मॉड्यूलस, कोई भी नंबर का मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे तो उसका डेफिनेटली नोटेशन आएगा मॉड्यूलस, 2 वर्टिकल लाइंस। ओके, और फॉर्मूला क्या है? पहले तो आएगा स्क्वायर रूट जो भी x और y है, मतलब कि यहाँ पे जो दो नंबर्स होंगे उन दोनों का हमें करना पड़ेगा स्क्वायर और उसके बीच में रखना है हमें प्लस, ठीक है? यहाँ पे कई लोगों की गलती हो जाती है कि प्लस की जगह पे क्या रख देते हैं, माइनस। नो, ये पूरा का पूरा एंटायर टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है, वो ऑलवेज प्लस आएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो ये हमारा z हमें फाइंड आउट करना है, z मॉड्यूलस, ओके, मोड z। तो हम पहले कहाँ से शुरू करेंगे? स्क्वायर रूट से। ये रहा हमारा x, तो उसका मैं करूँगी स्क्वायर। ये रहा हमारा y, ओके। अगेन यहाँ पे i लेना नहीं है, दिस इज अवर y और i का तो सेपरेट वो कैरी फॉरवर्ड ही होगा, ठीक है? तो y हमारा जो नंबर होगा, प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। यहाँ पे है प्लस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 + 9, तो आएगा √13। ये हो गया हमारा मोड z। मान लो कि यहाँ पे आ रहा है √9, तो 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो √9 का तो हम आगे अगर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है कि 3, तो हम आगे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके आंसर रखेंगे 3। बट यहाँ पे 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है आगे इंटीजर में, तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। ये हमारा होगा फाइनल आंसर, ओके। अब बात करते हैं इसकी। ये है हमारा -3 + i। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम लिखेंगे स्क्वायर रूट, पहले क्या है -3 स्क्वायर। अब i के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या, 0 नहीं लिखना है हमें। क्या लिखना है? i के आगे कुछ नहीं है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, इसको 1 कंसीडर कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो हमारा y हो गया 1 स्क्वायर, क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा, -3 स्क्वायर है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 स्क्वायर तो होगा 9 + 1, ये हो गया हमारा आंसर √10। अब ये देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है फ्रैक्शन, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा, पहला क्या है 1/2, तो उसका स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस, ये तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, प्लस तो हमें लिखना ही है। अब जहाँ पे माइनस आ रहा है वो -1/2 हम एज y कंसीडर करेंगे, तो हो जाएगा -1/2 होल स्क्वायर। तो 1/2 होल स्क्वायर क्या आएगा, 1/4, माइनस स्क्वायर की वजह से हट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। अगेन LCM इज 4, ऊपर आएगा न्यूमरेटर में 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1/2, ठीक है? आगे भी सॉल्व करना है तो हम इसको रूट सेपरेट करके 1/√2 भी लिख सकते हैं, बट इतना काफ़ी है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे है ये वाला z,
इसका हम लिख लेते हैं मॉड्यूलस। यहाँ पे क्विकली हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं तो ये हो जाएगा -7 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 4, माइनस तो निकल जाएगा बिकॉज ऑफ स्क्वायर, इवन नंबर ऑफ पावर है इसलिए, तो ये हो जाएगा 53, करेक्ट। अब देखते हैं लास्ट वाला, ये है मोड z, दोनों में है 1 1। देखिए ये है 1x भी 1 है, y भी 1 है, दोनों प्लस है। 1 स्क्वायर तो वो हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल्स टू √2। जैसे ही इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था कि कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से आपके एग्जाम में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ कीप इन माइंड दैट ये दोनों एमसीक्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। और मॉड्यूलस z तो आगे भी आने वाला है, ठीक है। बिफोर मूविंग टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक छोटा सा पार्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एमसीक्यूज में भी कई बार पूछा जाता है। चैप्टर की शुरुआत में ही हमने क्या सीखा कि व्हाट इज आई। आई इज अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू दैट इज अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है। अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं लाइक आई स्क्वायर, तो राइट साइड पे क्या होगा, √-1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जब भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट साथ में आएंगे तो हमें पता है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ओके, दे विल बी कैंसल्ड आउट। सिर्फ क्या बचेगा, -1, करेक्ट। तो हमें ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। मान लो कि अभी हमें फाइंड आउट करना है आई क्यूब, ठीक है। तो आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई हो गया 3 टाइम्स, आई स्क्वायर 2 टाइम्स आई इंटू आई, ठीक है। अब आई स्क्वायर तो अभी हमने फाइंड आउट किया, क्या आ रहा है, -1 और इंटू आई, ओके। आई रूट में है तो इसलिए मैंने एज इट इज रखा है आई, तो ये क्या हो जाएगा, -i, ठीक है। तो आई क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बिकॉज ऑफ आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आई क्यूब कैन बी सिंप्लीफाइड टिल -i, ठीक है। आगे भी अगर लिखना है तो i की वैल्यू हम √-1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे टर्म की I4 की जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए I4, तो I4 को हम ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में आई स्क्वायर वाई, बिकॉज बेस सेम है, तो 2 + 2 तो क्या हो जाएगा, अगेन हो जाएगा 4, ठीक है। सिंपल, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, अगेन आई स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय -1, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, प्लस। सो I4 इक्वल्स टू ब्लैंक, इस टाइप का क्वेश्चन दैट इज इम्पॉर्टेंट एज पर योर जीटीओ एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल बेसिक फंडा फॉर आई स्क्वायर, आई क्यूब एंड I4। वहाँ से हम जो मैक्सिमम यूज़ करने वाले हैं वो है आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल Z1 एंड Z2। तो हमें क्या करना है, उसका एडिशन क्या है वो सीखना है, सब्ट्रैक्शन क्या है वो सीखना है, और मल्टीप्लिकेशन क्या है वो सीखना है, ठीक है। तो Z1 + Z2 इक्वल्स टू Z1 भी लिख सकते हो प्लस Z2 करके आप हॉरिजॉन्टली भी कैलकुलेशन कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस विल बी कंपैरेटिवली सिंपलेस्ट मेथड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, Z1 और जो Z2 दिया है उसको मैंने वर्टिकली लिखा है तीनों में, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो। यहाँ पे हमें सिंपल करना है एडिशन। इसका फ़ायदा क्या होगा, जो रियल नंबर्स है वो भी साथ में आ जाएंगे और जो इमेजनरी पार्ट है वो साथ में आ जाएगा। तो हमें सिर्फ एडिशन कैसे करना है, रियल पार्ट का एडिशन एंड इमेजिनरी पार्ट का एडिशन। तो यहाँ पे मैंने वर्टिकली ही लिखा है तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 + 4, यहाँ पे देखिए ये प्लस है, इसकी वजह से यहाँ पे साइन में कोई चेंज नहीं होगा, जो भी दिया है उसको एज इट इज प्लस माइनस कंसिडर करके हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हो रहा है
नंबर वाइज वो करना है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 + 4 क्या आएगा 6। अब देखिए ये I जो है, मान लीजिए कि ऐसा है कि 3x - 2x, तो हमें पता है कि x तो कॉमन हो जाता है, ठीक है, कॉमन निकल जाता है, और हम सिर्फ सब्ट्रैक्शन किसका करते हैं 3 - 2 का, तो वो क्या होता है 1, ठीक है। अगेन 3x - 2x क्या होता है, हमें पता है कि x होता है, लाइक 3x + 2x क्या होता है, हमें पता है कि 5x होता है, बिकॉज x विल बी टेकन एज अ कॉमन वेरिएबल, और जो कॉन्स्टेंट्स बचते हैं उसका ही हम कैलकुलेशन करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे x की जगह किसने ले ली है I ने, तो अब हम I को एज इट इज रख देंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दैट्स वाई, ओके। तो 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट विल बी +3, सो हमारा आंसर आएगा 6 + 1i, दैट मीन्स व्हाट, अगर हम देखें तो ये जो नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन है उसका ही थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, बाकी हमें इंटीरियर तो सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करना है बाय इंक्लूडिंग I, ठीक है। आई होप एडिशन इज क्लियर टू यू, ठीक है। नाउ मूविंग टू द सब्ट्रैक्शन, सी हियर वी हैव सब्ट्रैक्शन, दिस इज अवर Z1, ऑर्डर यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए, पहले जो Z1 है उसको ही हमें लिखना है और बाद में जो Z2 दिया है उसको ही हमें इसके बिलो लिखना है, बिकॉज ऑफ सब्ट्रैक्शन यहाँ पे चलेगा, ऑर्डर चेंज होगा तो प्लस है, तो यहाँ पे अगर हम लिख दे आगे माइनस, ठीक है, तो माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये माइनस दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये +4 क्या लिखेंगे अब हम -4, बिकॉज ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल फंडा। ये माइनस और ये माइनस साइन चेंज कर सकते हैं हम, बिकॉज ऑफ माइनस ब्रैकेट के आगे है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2i, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब हम किसको कंसीडर करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, इसको हमने पहले तो ऐसे प्रोसेस कर दिया, ठीक है। अब हमारा कैलकुलेशन के लिए कंसीडर होगा फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, इसका काम हो जाने के बाद इसको हमें कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 - 4, तो आंसर क्या आएगा -2, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, और I बचेगा कॉमन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ऐसे ही बात करते हैं हम Z1 × Z2 की। Z1 × Z2 आप ऐसे यहाँ पे पहले Z1 रखो फिर Z2 रखो, दोनों का 1 बाय 1, जैसे हम नॉर्मल एल्जेब्रिक ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन का ब्रैकेट का प्रोडक्ट करते हैं वैसे भी आप कर सकते हो फॉर श्योर, ठीक है। आपकी बुक में आपको ऐसे ही दिया होगा, बट यहाँ पे हम पूरा सब कुछ ऑपरेशंस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वर्टिकली, तो वो आपके लिए आई होप ईजी रहेगा इसलिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड का यहाँ पे कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, ओके। 4 × 2 = 8, करेक्ट। अब क्या आएगा यहाँ पे I और I, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है 3i और -2i का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दैट मीन्स I क्या हो जाएंगे I², और 3 और -2 क्या हो जाएगा -6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2 = -6, बिकॉज एक प्लस है एक माइनस है और दोनों I मिलके बनेंगे I², ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, दिस इज पार्ट 1। अब हम क्या करेंगे क्रिस क्रॉस, दैट मीन्स अब हम बात कर रहे हैं इस क्रॉस की, इन दोनों का हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा 2 × -2 -4, और बचेगा क्या I, सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट करते हैं वही हम कर रहे हैं। दूसरा अब किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा क्रॉस लेंगे, रेस्ट 1, तो वो हो जाएगा 4 और 3, वो हो जाएगा 4 × 3 = 12, दोनों प्लस है तो आंसर आएगा प्लस, क्या बचा अभी I, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, और इसको आगे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे नहीं आएगा ऐसा, क्यों इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देखिए ये हो गया 8 एज इट इज, -6 एज इट इज, बिकॉज I² अपीयर्स हियर। I² क्या है -1,
तो ये हो जाएगा रिप्लेस्ड विथ -1। ये होगा क्या, -4 + 12। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, एडिशन की। देखिए तो i एज इट इज कॉमन बचेगा और -4 + 12 हमें मिलेगा +8i। तो ये हो जाएगा 8 +6 +8i। आप देखिए कई बार मैं i आगे भी लिखती हूँ, कई बार पीछे भी लिखती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में भी देखो, अब इस बार मैंने ले लिया है पीछे, तो डजेंट मैटर, i यहाँ पे आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है। 8 + 6 वो हो जाएगा 14 + i। ठीक है। ओके, सो वन एग्जाम्पल इज इनफ टू अंडरस्टैंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। फिर भी अगर आपको इसके ज़्यादा एग्जाम्पल्स सॉल्व चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अदरवाइज कुछ भी डाउट्स है एग्जाम के अकॉर्डिंग या कोई भी सम के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी वहाँ पे डीएम कर सकते हो कोई भी इमेज क्वेश्चन की। ठीक है, तो उसका अकाउंट नेम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा हुआ दिखता होगा। ओके, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेसिप्रोकल एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो कोई भी नंबर है z, उसका रेसिप्रोकल या इनवर्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या बोलो या रेसिप्रोकल, बोथ आर सेम। तो हमें z कुछ दिया है और उसका रेसिप्रोकल मतलब क्या फाइंड आउट करने को बोला होगा, 1/z। ठीक है, तो ये हो गया हमारा z 5 - 4i। हमें उसका फाइंड आउट करना है रेसिप्रोकल, दैट इज 1/z। तो हम क्या करेंगे, 1/5 - 4i, जो भी लिखा हुआ है वो हमने लिख दिया। ठीक है, दिया हुआ है वो। अब क्या करना है, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट अभी हमने पढ़ा है कि z बार 5 - 4i है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 + 4i। ठीक है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, बिकॉज सपोज मान लीजिए कि हमारे पास है 1/3, हमें 2 नया मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तो कोई भी नया नंबर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो दोनों से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। सेम वे हमें यहाँ पे कुछ नया नंबर लिखना है डिवीज़न में, तो उसको हमें मल्टीप्लिकेशन में भी ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब आगे करना है कैलकुलेशन। बिकॉज ये हमने क्यों किया, बिकॉज हमें डिनोमिनेटर में i वाला टर्म नहीं चाहिए। हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है, ये वाला x + iy। ठीक है, नीचे कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में, हम कंसिडर कर सकते हैं 1। तो यहाँ पे क्या दिया है, 1/z। अगर हम ऐसे ले तो 1/ हमने z तो रख दिया, बट हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमारे जनरल फॉर्म तक, दैट इज x + iy। ठीक है, इन शॉर्ट हमें क्या करना है, इस डिनोमिनेटर में से i को हटाने के लिए ये करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। आगे चलते हैं, 5 + 4i, नीचे क्या है, 5 - 4i एंड 5 + 4i। अगर हम एक फॉर्मूला याद करें कि ये है a - b a + b, तो इसका आइडेंटिटी क्या पता है हमें, a² - b²। एक प्लस है एक माइनस है, तो हम उसका आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a² - b² करके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a की जगह पे हम लिखेंगे 5, b की जगह लिखेंगे 4i। दिख रहा है, सेम टू सेम यहाँ पे आएगा 5 + 4i। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 5² माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एंड 4i²। ठीक है, तो यहाँ पे 5 + 4i एज इट इज, यहाँ पे अभी हमने सिंप्लीफाई किया, डिस्क्राइब किया कि कैसे आएगा वो लास्ट टर्म 5² - 4i²। ठीक है, अब क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, दैट इज 5 + 4i डिवाइडेड बाय 5² विल बी 25 माइनस 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर 16, i का भी स्क्वायर होगा, ये एक्चुअली क्या बनेगा, 4² i²। तो 4² का हमने क्या कर दिया 16 और i का भी क्या हो जाएगा i²। ठीक है, यहाँ तक हमें छोड़ना नहीं है।
अब हमें मेन पार्ट इसका कैलकुलेट करना है कि आई स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं। अब हमें पता है कि आई स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय -1। तो अब यहाँ पे इसका फर्दर कैलकुलेशन अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -1 से। सो अब हो गया 5 + 4i, नीचे डिनोमिनेटर हो गया 25 + 16। उसका अगर हम एडिशन करें आगे 5 + 4i एज इट इज़ रखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 and 5 11 raised to 1 2 3 4 41। ठीक है, तो अभी आप देखो इतना सारा हमने कैलकुलेशन किया तो अल्टीमेटली क्या आ गया, बिकॉज यहाँ पे आई स्क्वायर आ गया, आई स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं -1 से। दैट्स वाई अल्टीमेटली वी रीच दैट टू द फॉर्मेशन दैट आई विल नाउ आई अपीयर्स इनटू द न्यूमरेटर। ठीक है, शुरू किया तब कहाँ था, डिनोमिनेटर में, अब कहाँ पे आ गया है, न्यूमरेटर में। ठीक है, तो इसको हम कैसे आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5/41 डिनोमिनेटर में स्प्लिट कर रहे हूँ। ठीक है, बिकॉज ऑफ एडिशन वी कैन डू दैट, प्लस 4/41i। सो हम क्या बोल सकते हैं कि 1/z is equals to, our answer is 5/41 plus 4/41i। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, ये भी हमारा न्यूमरेटर में आई वाला फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म 1/z भी स्टार्टिंग में हम लिखेंगे तो ऐसा आएगा, बट कैलकुलेशन के बाद हमें यहाँ तक पहुँचना है और ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन कंपलसरी, हम यहाँ पे रख के छोड़ नहीं सकते। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रेसिप्रोकल। अगर रेसिप्रोकल आपको कंप्लीटली समझ में आ गया है तो इसके ऊपर से डिवीजन सेम वे करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्क्ड इन योर प्रीवियस जीटीयू एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्या क्या इंक्लूडेड है देखो, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉन्जुगेट, नाउ वी ऑलरेडी नो हाउ कैन वी फाइंड दैट, ऑल्सो मॉड्यूलस, एंड किसका फाइंड आउट करना है, सिंपल नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीजन दिया है। ठीक है, तो हमें तो कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस किसका फाइंड आउट करने को आता है कि जिसमें नॉर्मल फॉर्म होता है x + iy। तो ये तो नॉर्मल फॉर्म में दिख नहीं रहा है, तो ये क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि ये है z1 और z2, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन पहले हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिवीजन। तो अगर हम ले लेते हैं कि 3 + 7i ओवर 1 - i। ठीक है, तो जैसे अभी हमने रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में पढ़ा कि जब भी डिवीजन में i आता है तो उसको किसी ना किसी तरह से हमें रीराइट करना पड़ेगा या कुछ करके i को निकालना पड़ेगा नीचे से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर होगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे 1 + i और इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको अगर हम ले लेते हैं z1 ओवर z2, ये है हमारा z1, ये है हमारा z2, तो डिवीजन भी दिख रहा है कि हम डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 + 7i, न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड, same way denominator will be multiplied together. Now पहले बात करते हैं हम नीचे, because this is one identity. Which identity? Now again we will use a minus b, a plus b can be converted into a square minus b square. तो ये हमारा a बन गया, ये b बन गया। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज 1, क्लियर, and square of second term that is square of second term i। माइनस और प्लस तो आइडेंटिटी में फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस को हमें यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब न्यूमरेटर इस स्टेप में एटलीस्ट हम लिख रहे हैं एज इट इज। अब दूसरा स्टेप देखते हैं। सो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे किया था, लेट्स रिकॉल दैट।
हमने लिया था वर्टिकली 3 + 7i। आप एग्जाम में भी ऐसे साइड में कैलकुलेशन करके डेफिनेटली दिखा सकते हो। ओके, तो क्या किया था हमने, फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लीकेशन, 3 × 1 = 3, 7 × 1 = 7, i 2 times दैट इज i²। अब किसकी बात कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 3i ऑब्वियसली प्लस, और दिस वन इज 7i। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 7 × -1, बिकॉज i², अब हमें पता है कि -1 उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये हो जाएगा 7 + 3 10i। तो ये क्या बचा, 3 - 7 + 10i। इसको हम यहाँ पे फाइनल आंसर के तौर पे लिखे तो 3 - 4 क्या हो जाएगा, -4 + 10i एज वी कैन सी हियर। एंड नीचे डिनोमिनेटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 1² हो जाएगा 1, i² को क्या लिखेंगे हम, अगेन -1, और ये हो जाएगा माइनस, कैरी फॉरवर्ड। तो आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -4 + 10i डिवाइडेड बाय 1 + 1 विल गिव अस 2। तो फाइनली हमें Z1/Z2 क्या मिला, दैट इज -4/2 डिनोमिनेटर स्प्लिट प्लस 10/2i। तो Z1/Z2 हमें मिलेगा, फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, कैंसिलेशन हो रहा है, तो हम कर रहे हैं 2 × 2 = 4 एंड 2 × 5 = 10। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी दैट हमने कहाँ से शुरू किया था, डिनोमिनेटर में भी i था, और यू कैन से वी हैव डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ विथ दिस multiplication division with conjugate method we reach to the formation where I appears in the numerator। ठीक है, ये तो हमें क्या मिला, अभी तो डिवीजन मिला। ठीक है, अभी क्या करना है, कॉन्जुगेट भी फाइंड आउट करना है, मॉड्यूलस भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेट्स से दिस एज z। ठीक है, हमारा जो फाइनल आंसर आता है उसको, अब हम इसका कर रहे हैं कॉन्जुगेट फाइंड आउट। मतलब किसका कॉन्जुगेट, -2 + 5i को हम ऐसे भी कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। ओके, तो ये कॉन्जुगेट में हम क्या करते थे, जो इमेजिनरी पार्ट, जो i वाला पार्ट है, उसकी साइन जो भी होगी उसको उल्टा देंगे। ठीक है, मतलब उसको कर देंगे ऑल्टर, -2 प्लस की जगह आ जाएगा -5। तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट वाला आंसर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉड्यूलस की। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मॉड्यूलस ऑफ z। ये हमारा है z, कहाँ गया, हाँ ये है हमारा z। तो इसको हम लिख देते हैं पहले -2 + 5i मॉड्यूलस। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं स्क्वायर रूट में फिलअप। कैसे, स्क्वायर आएगा दोनों टर्म का, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा 5। तो ये हो जाएगा 4 + 25। तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 29। अगेन आई एम रिपीटिंग, दोनों का स्क्वायर हमेशा से लास्ट में पॉजिटिव हो जाएगा, तो मॉड्यूलस में कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ठीक है, सो इन वन particular example we have done lots of things along with conjugate, modulus, and we have learned division of two complex numbers. ठीक है, so till now what we have learned, what we have covered, we now know how complex number looks like, how can we find its conjugate, modulus, addition, subtraction, multiplication, reciprocal, कैसे कॉन्जुगेट का यूज करके, एंड लास्टली डिवीजन। ठीक है, दैट मीन्स योर हाफ चैप्टर इज डन टिल दिस टॉपिक। ओके, अब हम जो बात करने वाले हैं वो है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपके जीटीयू एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ z हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, उसमें सिर्फ हमें वैल्यूज पुटअप करने हैं तो सीधा हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, बट इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या देखते हैं हम, z दिया है x + i y। ओके, उसके दो पार्ट है, y
x कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो, डजेंट मैटर, बट जो y होगा अगर वो पॉजिटिव होगा तो थोड़ा सा चेंज होगा फॉर्मूला में, नेगेटिव होगा तो चेंज होगा। देखिए यहाँ पे पहले तो स्क्वायर रूट है तो प्लस और माइनस तो आगे आएगा ही आएगा, बिकॉज जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल √16, तो हम क्या लिखते हैं, प्लस और माइनस 4। सिमिलरली जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का भी, तब भी हमें आगे शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी आंसर की, प्लस और माइनस की साइन रख के। अब अगर y की वैल्यू प्लस है तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव y फॉर्मूला में, और नेगेटिव है आ रहा है माइनस, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला में भी आएगा माइनस। जो अंदर वाले टर्म्स है वो सिमिलर है। देखिए मोड z प्लस x बाई 2, सेम वे यहीं पे आएगा मॉड्यूलस ऑफ z माइनस x बाई 2। वो कोई भी केस हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सेम ही सेम आएगा, बट जो चेंजेस है वो सिर्फ i में है अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट y। ठीक है, पहले तो आपको क्या करना है, ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको बोर्ड पे दिख रहा है उसका पहले तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मॉड्यूलस z हमें फाइंड आउट करने को आता है अभी, और x तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, तो सिर्फ हमें फॉर्मूला में इतना ही रखना है और सिंपल कैलकुलेशन करके उसका स्क्वायर रूट हमें मिल जाएगा इजीली। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रूशियल पार्ट, सबसे ट्रिकी पार्ट क्या है, जो फॉर्मूला याद रखना है वो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको मल्टीपल टाइम्स लिख के याद रखना पड़ेगा, तो फॉर्मूला अगर याद हो जाएगा तो उसमें आगे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। As you can see on the board, हमने एक एग्जाम्पल कैसा लिया है कि जिसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। आपको एग्जामिनेशन पे एक टाइम पे एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने को बोला होगा, बट यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल्स इंडिविजुअली अलग अलग GTU के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल है वो 2 या 3 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सो नाउ यू कैन गॉट दैट हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज। सो हमने कैसा एग्जाम्पल लिया है, एक में इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, y नेगेटिव है, एक में इमेजिनरी पार्ट या तो y क्या है, पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे पहले तो मैंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को नाम दे दिया z। ठीक है, और y क्या है, नेगेटिव, वो पहले तो हमने देख लिया, और यहाँ पे क्या है, y पॉजिटिव। तो आप लोग कैसे कर सकते हो, आपको फॉर्मूला तो कंपलसरी याद होना ही चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हो कि हमें फॉर्मूला के लिए कौन कौन से टर्म्स के आंसर पता होने चाहिए या फाइंड आउट किए हुए होने चाहिए। x डायरेक्टली हमें मिल जाएगा, यहाँ से 3 है। मॉड्यूलस z हमें अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया है, पहले तो वो फाइंड आउट कर लिया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, y नेगेटिव है, इसकी वजह से यहाँ पे i के आगे कौन सी साइन आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब ठीक से हम पूरा का पूरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहले तो हमने क्या किया, z लिख दिया, फिर वहाँ से y को नेम किया कि व्हाट इज y, बिकॉज दैट इज पॉजिटिव, और नेगेटिव दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब हमें पता है कि मॉड्यूलस हमें चाहिए फॉर्मूला में, तो पहले हमने क्या किया, इन एडवांस वी हैव फाउंड मॉड्यूलस ऑफ z। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, नाउ वी नो दैट ऑलरेडी मॉड्यूलस ऑफ z इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 √25, वो परफेक्ट स्क्वायर है, इसके लिए मुझे आंसर मिल जाएगा 5। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, उसका फॉर्मूला लिखा स्क्वायर रूट का, जो आपको याद करना ही करना पड़ेगा। मॉड्यूलस ऑफ z क्या आएगा, 5, x की वैल्यू हमें पता है कि क्या है, 3, तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके, अब इसका हम आगे अगर कैलकुलेशन करते हैं तो प्लस और माइनस तो कैरी फॉरवर्ड एज इट इज, स्टिल लास्ट आंसर होगा कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 प्लस 3 8/2 माइनस i, x इज 3। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब इसका आगे अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें तो वो सिंपल है, ये क्या होगा, √4, 2 4 ज़ा 8, और ये हो जाएगा 2 √1 माइनस i एज इट इज। ठीक है, अब सॉरी, अगर परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है तो हम इसका आगे भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। √4 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा √1 1, दैट मीन्स i इंटू 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो जो गिवन नंबर है 3 - 4i, उसका हमें ये मिला आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे ये है हमारा गिवन नंबर फॉर विच वी हैव टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट।
पहले हमने क्या ले लिया था कि ये पॉजिटिव है तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, बट इसके पहले हमें क्या फाइंड आउट करने का, अगेन मॉड्यूलस ऑफ z। तो इसका हमने फाइंड आउट किया मॉड्यूलस, दोनों का ले लिया स्क्वायर, 7 स्क्वायर हो जाएगा 49, 24 स्क्वायर होगा 576। इन दोनों का अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 625। दैट इज ऑल्सो गुड बिकॉज इसको हम स्क्वायर रूट में से निकाल के लिख सकते हैं 25। अब क्या किया हमने, बिकॉज y पॉजिटिव है तो i के आगे क्या रखा प्लस, बाकी के सारे वैल्यूज वहां पे फिलअप कर दिए। लाइक मॉड्यूलस z हमने लिया 25, x को ले लिया 7। सिमिलरली यहाँ पे इन दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है, सिर्फ आप देख सकते हो प्लस माइनस, ठीक है। अगर इसको हम आगे सिंप्लीफाई करना चाहे तो क्या होगा, ये 25 + 7 32/2 प्लस i, और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 18/2। तो 32 और 2 का डिवीजन क्या आएगा 16 प्लस i √9, ठीक है। 2 9 18, 2 × 16 हो जाएगा 32। अगेन दैट इज ऑल्सो गुड बिकॉज वी हैव 2 perfect squares. So again we can further simplify. √16 will give us 4 and √9 will give us 3 और आगे आ जाएगा i, ठीक है। So these are our final required answer of this square root of z. Again square root of z is this one, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है बिकॉज एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये कॉन्सेप्ट और ये एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को भी हेल्पफुल हो सकता है एग्जाम के लिए, तो आप प्लीज़ उनको भी शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और आगे भी ऐसे ही पढ़ने के लिए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, पार्ट 2 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थैंक यू।